हो चुका है क्या? हाँ हो चुका है। ये सब यहाँ से पढ़ना। देखो तुम लोग का कल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आज यहाँ से हम बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग अच्छा से हो रहा है, साफ सुथरा फुल, ठीक है। मैं यहाँ सब चालू कर रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ देखते जाओ, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री का क्लास है जी तुम लोग का। चैप्टर शायद पहला कौन सा है? केमिकल इक्वेशन, वही चैप्टर चालू होने वाला है, आज ही खत्म होगा वो चैप्टर। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहेगा ना कि तुम लोग कि सर अगर आपको ये बोर्ड में आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानवे कर, तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। क्या लिखा हुआ, के टाइम्स, है ना, के माइनस 12 टाइम्स विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स विथ एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं बताओ, कंपेयरिंग करते हैं, किसके साथ कंपेयरिंग करते हैं? जनरल फॉर्मेट के साथ। एक्स स्क्वायर नहीं बोलो, क्या बोलो, जनरल फॉर्मेट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इसका बार बार नाम लिखने से अच्छा है वन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, किसको कंपेयरिंग करने का डिसीजन बनाया है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ किसके साथ, इसमें ए नहीं है मौजूद, तो हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चाहो तो कंडीशन देना, नहीं तो छोड़ दो। अब यहाँ ए का वैल्यू हमें दिख गया, क्या दिखा, के माइनस 12, बी का वैल्यू क्या दिखा, 2 टाइम्स विथ के माइनस 12, और सी का वैल्यू क्या दिख रहा है हमें, 2। किसके लिए चाहिए तुमको, किसके लिए चाहिए बताओ, फॉर इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट्स। क्या होता है इक्वल रूट्स के लिए, क्या होता है, डिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 या ग्रेटर 0, इक्वल टू 0, है ना। फॉर्मूला इसका लिख देंगे बी स्क्वायर, यहां पर नहीं लिखेंगे इंप्लाइज डेट, लेकिन यहां जरूर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 होगा। फिर बी कौन है, ये है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स विथ के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब हो गया के माइनस 12, सी का मतलब हो गया 2 इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे तो फैक्टराइज होगा, क्या होगा फैक्टराइजेशन में बताओ, के माइनस 12 नहीं है दोनों में कॉमन, यहाँ के माइनस 12 के गो है, अरे 2 गो है यार, 2 गो है ना, तो के माइनस 12 हमने निकाल लिया, के माइनस 12 हमने निकाल लिया, ठीक है। तो बताओ यहां क्या बचेगा, पहले 2 2 जा, तो 4 टाइम्स विथ के माइनस 12 बचेगा, क्योंकि एगो निकाले तो एगो बचेगा अंदर, और यहां से तो ये निकल गया ना, तो क्या बचेगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहां क्या होगा, ठीक है, के माइनस 12 टाइम्स विथ, देखो ए आ जाओ, 4k कितना आएगा, 4k, अब 12 गुना 4 कितना होता है, 12 चौका 48, 48, है ना। तो ये हो गया माइनस 48 माइनस 8 कितना होता है 56। किसी को दिक्कत है क्या गुना भागा में, बोला करो, कितना होगा 56 इक्वल टू 0। अब यहां से कैसे सॉल्व करते हैं ये बताओ, लास्ट क्लास में बताया था ना, फैक्टराइजेशन होने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं, आइदर और, है ना। क्या लिखेंगे, आइदर बोलो, हाँ, के माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, या 4k माइनस 56 इक्वल टू 0 होगा। यहां से k का वैल्यू आएगा 12, और यहां से k का वैल्यू आएगा, बताओ 14 चौका 56, 14 चौका 56 होता है ना, ठीक है, 14। तो हम बोल सकते हैं, अब कंक्लूजन खाली बनाना है, यही तो बोला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ k 12 एंड 14 द इक्वेशन नंबर 1 हैज इक्वल रूट। कंक्लूजन लिखना पड़ेगा ना, हाँ या ना बोलो यार, ठीक है, वो हम नहीं लिख रहे हैं, लिख पाओगे ना, यही लिखना है, therefore k is equal to 12 or 14 with the required value of equation number 1 for which the has डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा इसका, इक्वल रूट्स के लिए, क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ओके क्या लिखा है, -5, तुम लोग यहीं पर फंसोगे भविष्य में, कितना तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से एक कल तुम लोग के सामने आया था, ठीक है, ये भी एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि -5 जो है रूट है, किसका रूट है, एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। -5 इज अ रूट ऑफ, बताओ, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। ये डेटा तुमने ढूंढा या दिया हुआ है ना,
जीरोज और रूट में क्या अंतर होता है? बॉयज में से कौन बताएगा? बोलो, बैठ के ही बोलो। जब पॉलिनोमियल का उसका सॉल्यूशन निकालते तो उसको जीरो से बोलता है, क्वाड्रेटिक का निकालते तो क्वाड्रेटिक का रूट कहते हैं। नहीं, क्वाड्रेटिक का नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? इक्वेशन का। देखो कितना अंतर है ना? जो एक्सप्रेशन का वह वैल्यू है ना, जो जीरोज होगा वही क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन का क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा, किसी भी इक्वेशन का, यानी लीनियर इक्वेशन का भी। समझ आया? इसका मतलब क्यूबिक रहेगा इक्वेशन तो भी कहलाएगा, है ना? बस सीधी सी बात है। क्लियर है? तो देखो ये क्या है? रूट है। अगर ये रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अरे अगर हम थोड़ा कहते हैं कि x माइनस 5 पॉलिनोमियल है तो 5 इसका जीरोज है, हम क्या लिखते हैं? 5 जीरोज है ना? जीरोज है, जीरो है एक्चुअली में ये। ठीक है, तो 5 अगर जीरो है तुम इसको कैसे वेरीफाइड करेगा? क्या लिखेंगे बताओ? टॉपिक क्या बताए थे? फॉर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है बताओ? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं होता है? बताए थे ना ऐसा। अब डालेगा तो जीरो इक्वल टू जीरो आया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तब हो गया ना वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब तुम लोग क्या समझता है? एल एच एस इक्वल टू, वही एगो वेरीफाइड का तरीका है, और कोई तरीका नहीं। समझ में आया? ठीक है, जब भी कोई वेरीफाइड वर्ड बोल दे क्वेश्चन में, याद रखना एल एच एस और आर एच एस दिखाने के लिए वो बोल रहा है। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लोग को क्या था? 5 इसका जीरो था, तो यहां पर -5 इसका क्या है? तो इसको तो सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? सेटिस्फाई का मतलब जहां जहां एक से वहां क्या रखेंगे? -5। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं, देखो 2x की जगह -5 का होल स्क्वायर, p x की जगह -5 -15 इक्वल टू 0। अरे भाई ये डेटा दिया हुआ है, और ये जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं, ये इसी स्टेटमेंट का क्या है? अर्थ है, मीनिंग है। समझ में आया? जब जब निगेटिव आएगा ब्रैकेट जरूर यूज करना। 25 हुआ कि नहीं हुआ? 25 दूना -5p -15 इक्वल टू 0। 50 में 15 घटाते तो कितना आता है? 35। अब 35 जाएगा आरएचएस में तो कितना हो जाएगा? -35, और आपस में कट छट के p का वैल्यू 7। तो पहला सॉल्व हो चुका है। हाँ या ना बोलो? क्या लिखता है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एनी हो गया। समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इज गिवन, क्या दिया हुआ है बच्चों बताओ? p टाइम्स विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अगर मैं अप्लाई करूं ये p का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स विथ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। हाँ या ना बोलो? मिला कि नहीं मिला? पिछला क्वेश्चन जैसा मिला कि नहीं मिला? देखो तो ये दिया हुआ है, कहता है इक्वल रूट के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो फिर से अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? समझ में आ ही गया होगा। कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयरिंग करेंगे? जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, ऐसा इसका नाम लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से हमको मिलता है ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू के। तुम यहीं पर कर फंसी थी वेरी शॉर्ट में अदिति। कांस्टेंट था, नहीं कांस्टेंट 0 था कि कांस्टेंट था? कांस्टेंट दिया हुआ था 15 और तुम बी का वैल्यू 0 कर दी। अहिला तो नहीं समझ आगे मैं नहीं, 8 बजे नहीं, 8:30 बजे भी नहीं पहुंच पाती। के बजाय रे? अरे हमरे मोबाइल में मिला है तुमको देखने के लिए। चलो अब इसके आगे बढ़े। तो यहां तक तो सब ओके, कंपेयर करके निकाल लिए। इक्वल रूट्स के लिए क्या चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट करेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिस्क हम लोग ढूंढेंगे, है ना? तो डिस्क के किस कंडीशन के लिए ढूंढेंगे? इक्वल रूट्स के लिए। तो इक्वल टू 0 लिख देंगे और यहां से ये चीज इरेज कर देते हैं। ठीक है, और टॉपिक का नाम लिख देते हैं। टॉपिक क्या था? फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या था कंडीशन? डिस्क इज इक्वल टू 0।
अब इसमें फिलअप करेंगे, तो फिलअप करेंगे तो क्या आएगा, बी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू दिख ही रहा है तो यहाँ पे 49 लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, -4, ए का वैल्यू 7 है ना, सी का वैल्यू के इक्वल टू क्या है कॉमन जी, 7 है कॉमन, 7 हटा दो, क्या बचेगा -4 के इक्वल टू 0, 7 गया आरएचएस में तो क्या बचेगा 7 - 4 के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू दिखा 7/4। कंक्लूजन खाली लिख दो अपने से, है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 7, है ना, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² + 7x + k हैज इक्वल रूट, ठीक है, इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। क्लियर है, आगे बढ़े, इसको याद हुआ। ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसमें से पहले क्या करेंगे बताओ, p का वैल्यू ढूंढ लेंगे, कब कैसे, जब अगर रूट दिया रहे तो इसका मतलब उसको दाड़ेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हाँ इसका रूट है तो 0 आना चाहिए ना, उसी दरमियान क्या दे देगा p का वैल्यू। क्लियर है, फॉर्मेट इतना ही है रोनित, रटा मार दो, नहीं कैसे डरेगा, लड़ ही जाएगा। कल जो पढ़ाया था वो भी इसमें है ना, उसी टाइप का इसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अब क्या लिखा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स को हम मतलब के का पॉजिटिव वैल्यू ढूंढना है, कौन सा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव आएगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा अपने से, फिर क्या कीजिएगा, कहता है कि जिसके लिए इक्वेशन 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, बोथ हैव रियल रूट्स, बोथ हैव रियल रूट्स। के का किस वैल्यू के लिए दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट रहेगा, कौन सा, तो रोनित बताएगा, रियल रूट का कंडीशन बता दो रोनित, फिर से बोलो क्या होता है रोशनी, रियल रूट्स का कंडीशन, कोई नहीं बीच में बोलो, कोई नहीं बीच में बोलो, जब तू लोग तो तुरंत बैठो बेटी, खड़ा खाए लो की, तुम बताओ, तुम बताओ, ये आंसर सही है कि नहीं है, कौन आंसर सही है जी, पूजा वाला, क्या उसने बोली, डिक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, समझ में आया। रियल का एगो लिख के भी दिए थे, जाना वीडियो में देखना, वहां पर रियल का स्पेशल लिख के दिए थे, हमको पता था तू लोग आधा अंधा हो, अंधा, आधा चीज देखोगे, आधा चीज हर्ष आनंद के लिए छोड़ देते हो, है ना हर्ष, कल एग्जाम देने आया था रे, काय बौड़ा हुआ, अभी अच्छा है ना तबीयत, हाँ अभी अच्छा है ना, आप दे के जाना। चलो ये हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों लोग, ये ध्यान दो, एक है x² + kx, कितना है वो, +64 इक्वल टू 0, ये है अपना बॉक्स नंबर 1, और दूसरा कौन सा हो गया, x² - 8x + k इक्वल टू 0, ये बॉक्स नंबर 2। तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, फॉर रियल रूट्स ऑफ 1 नंबर, ठीक है, जान तो ऐसे कर दिया ना तो इक्वेशन फॉर्म हो गया, खाली ऐसे लिख दिया ना तो ये वैल्यू हो गया, समझ में आया, या तो तुम ऐसे लिखो, है ना, या सिर्फ ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात बराबर है, क्लियर है, तो खाली 1 मत लिखना, राउंड कर देना या दुगो ऐसा ब्रैकेट डाल देना, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमको क्या ढूंढना है, रियल रूट्स, तो फिर से वही सब कहानी करेंगे, क्या कहानी करेंगे, x² + kx + 64 को कंपेयर कर रहे हैं ax² + bx + c से, है ना, अब बस यहां पर खाली ऐसे कर देंगे, a1x b1y, हाँ क्या था b1, सुनो ना मेरा बात, क्या सुनो पहले, यहां क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग x² + kx + 64 इक्वल टू 0 विथ, क्लियर हुआ। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं a1 b1, क्योंकि यहां पर दो इक्वेशन है, समझ में आया, अगर दो इक्वेशन है तो इनके लिए हम अलग अलग लिए हैं, ठीक है, माइंड में तुम लोग का सेट हो चुका है, तो बताओ a1 का क्या वैल्यू दिख रहा है, a1 का क्या दिख रहा है 1, देखो यहां पर तुम लोग को लिखना है, कुछ लिखना है, क्या लिखना है अभी बता दिए हैं, ठीक है, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू k और c1 का वैल्यू 64। अब इसके लिए भी क्या निकालेंगे, डिक्स, क्योंकि देखो ना रियल रूट्स लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, डिक्स इज इक्वल टू, हाँ क्या देना है यहां पर,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू आएगा क्योंकि रियल लिखा हुआ है, ठीक है। डिक्स क्या होता है, b1 का स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू c1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब क्या समझते हो, के स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। के का वैल्यू क्या दिख रहा है, के का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4 टाइम्स भी 64 नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब के कैसे निकलेगा, छोड़ो, मैं रफ चल रहा है, तुम लोग के लिए रफ चल रहा है, ठीक है। उसको गुना नहीं करिए, 64 गुना 4 जो भी होता है ना, 256 होता है क्या, नहीं 4 गुना 64 256 होता है, ओके 256। रे बोरा ऊपर ध्यान दो, यहीं पर तुम लोगों को हम सिखाना चाहते हैं। तो क्या 16 प्लस माइनस 16, वाह क्या बात है। अरे साइन अपोजिट है, ऐसे अच्छा माइनस 25 होगा, हम तो कंफ्यूज हो गए। अब सुनाते हैं, अगर तुम्हारे मन में ऐसा ही रह गया तो दिक्कत करेगा, ठीक है। अब इसको पहले ऐसे समझ, के स्क्वायर ग्रेटर देन 16 का स्क्वायर कह सकते हो क्या, कह सकते हो क्या, या 200 कितना आया था, प्लस माइनस 16 आया था ना तेरा, प्लस माइनस 16 आया था। सुनो, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर रहता है, समझ में आया, तो 100% एक्स लेस देन माइनस ए होता है, या एक्स ग्रेटर देन ए होता है, समझ में आया। ये पॉइंट शुड बी नोटेड, समझ में आया। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम तुम लोगों को करवा रहे हैं। दूसरा, एक्स, ये स्टार मार्क दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन, इक्वल टू डाल दो बेटा, अगर इक्वल टू डालोगे तो यहां ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नहीं डालोगे जैसे था वैसे दिखेगा। अभी देखो यहां इक्वल टू डाले, यहां नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर, इस वाले केस में क्या होता है कि ए और माइनस ए के बीच में एक्स लाई करेगा। क्लियर हुआ ये चीज, अजमाओ, अब अजमाओ। यहां कितना है, 16 का स्क्वायर है कि नहीं है, कौन बड़ा साइन है, देखो यही है ना साइन। अच्छा बताओ, माइनस 16 के बीच में 1 आता है, 1 आता है, 1 देखो तो यहां पर सेटिस्फाई करके करता है क्या, करता है क्या, 1 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से उसका सिग्नेचर लेंगे। अब माइनस 16 से और छोटा नंबर ढूंढो, जैसे माइनस 20, जैसे डालो यहां पर माइनस 20, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। ए से बड़ा के लिए बोला है, ए से बड़ा मतलब 16 से बड़ा, माइनस ए का मतलब माइनस 16। अब माइनस 16 से सॉरी प्लस 16 से बड़ा कोई भी नंबर बता दो, 100 सेटिस्फाई करेगा। 19 तुम ले लो, सॉरी 16 है ना यहाँ पर, तो तुम 15 ले लो, 15 भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर 15 डालो नहीं सेटिस्फाई करेगा। 15 का स्क्वायर आई कितना है, 256 है, सेटिस्फाई करेगा। अब समझ में आया, क्या क्या हमारा नाम है, अनीस, क्लियर है। यू हैव टू पॉइंट आउट एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यू हैव टू राइट सच टाइप्स ऑफ आंसर। अगर इनइक्वालिटी चेंज कर दिया जाए, है ना, लेस देन का साइन कर दिए तो इस तरह से आंसर आता है, क्लियर हुआ। अगर यहीं पर तुम्हारा इक्वल टू डाल देगा तो यहां ऐसे हो जाएगा, क्या ये खासियत है, किसका खासियत है कामचोर, इनइक्वालिटी का, किसका है, हाँ ये मेरा वाला नहीं है ना, मेरा है ना तेरा है, ये इनइक्वालिटी का है। तो बैक जाता हूं, अब याद रहेगा ना, तुम लोग घर में पढ़ेगा ना, आज बड़ा अपलोड करेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि आज लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। आज बड़ा अपलोड करूंगा या नहीं, हाउ करूंगा, तो ये सब कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, कब कहां यूज होने वाला है। आ जाएगा वैल्यू, कौन सा साइन है, ग्रेटर की लेस, तो बताओ के का किस वैल्यू के लिए, के का किस वैल्यू के लिए बोलो, के ग्रेटर सॉरी लेस ना होगा, लेस होगा, कितने से लेस, माइनस 16 से, 16 कैसे आएगा, क्लियर है ना, या बोलो या के क्या होगा तुम्हारा और बेनिफिट के लिए, सुन, रियल नंबर पर ये है 16, ये है 16, 16 से बड़ा, 16 से बड़ा तो सबको ही है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे में क्या लिखोगे, तो तुम्हारे के लिए, तुम्हारा और ज्यादा बेहतर के लिए, ठीक है, बिलोंग्स टू डालेंगे, कौन सा ब्रैकेट बताओ, सब सिखाया हुआ था स्वाति, समझ में आया, क्योंकि ये लेना है इक्वल टू है कहां तक,
सिखाया था कभी? तुम सब खा गई हो, ठीक है। इसके लिए बताना -16 इधर कौन पाया जाता है जी? यहाँ कौन पाया जाता है? माइनस इन्फिनिटी। तो कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी के साथ सर्कुलर ब्रैकेट, यहाँ -16 कौन सा ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ के क्या करेगा? इससे बिलोंग करेगा, यहाँ बीच में। अब कैसा है ना, तुमको बराबर दिख रहा है, नंबर आने पर तुमको बराबर अब समझने लगा। इसका मीनिंग अब जाके तुम समझा है, क्लियर है? क्या कहता है 16 क्या कहता है? लेना है कि नहीं लेना है? इक्वल टू है ना, समझ में आया? 16 से बड़ा लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। इतने सारे हैं इसमें, कितने कितने पॉइंट दिख रहा है तुमको राधे श्याम? इसमें कितने पॉइंट दिख रहा है? इनफिनाइट। कितने? इस साइड में भी इनफिनाइट है कि नहीं है? इनफिनाइट, ठीक है। लेकिन बस 16 और -16 के बीच वाला गायब है, क्लियर है? इस टाइप का आंसर आया है। तो ये तुम्हारा बेहतर समझ के लिए मैंने ये वाला लिखा हूं। अब तुम लोग सोच सकता है, ठीक है, कि पढ़ाने के बाद भी तुम लोग सब खा पी के तो पहले से एकदम टाइट होके यहाँ पे बैठता है, ठीक है। चलो, तो ये वाला तो हो गया। ये जो आया है ना, इसको क्या नाम दिए हैं बताओ? सेट नंबर ए। क्या दिए हैं? इक्वेशन नंबर ए और सेट नंबर ए, बोलो। सेट नंबर ए, कभी इक्वेशन नहीं बोलना, समझ में आया? ठीक है, अरे हाँ या ना? आइदर यू हैव टू राइट एसीटी, एसीटी ए, समझ में आया? अन्य तो मेरे जैसा लिख दो, क्योंकि 10th से ऊपर हम उठा दिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी 10th में पूछा जाता है, ताकि बच्चा खूब अच्छा से मास्टर से निचोड़ सके। तुमको पता है, मैं खुद से पढ़ा था, 3 महीना में 3 बार आर डी शर्मा खत्म किए थे। वो बुक आज भी रखा हुआ है, ठीक है। 3 महीना में 3 बार से के बाद क्या होता है इंसान के पास? टीचर आते थे ना, मेरे पापा गांव में मास्टर को पकड़ पकड़ के लाते थे, ठीक है। चेक करो तो सर, मगी जानता है ना तुम लोग। मास्टर साहब बैठे, लिख बउआ, क्वेश्चन लिखवाए। हम पर इंतजार करते थे कि देते हैं, कैसा क्वेश्चन देते हैं, एक बार आजमा लेते हैं। बन गया। उसके बाद हम बोलते थे ना कि सर हमारा कुछ डाउट है, कुछ पूछे के है। तो बोले पूछा, कॉपिया पर लिख देते थे क्वेश्चन में। तुमको पता रहता है ना कि तुम कहाँ फंसती हो। तुम एक ही रास्ता से गुजरोगे 3 बार तो क्या होगा? रास्ता याद नहीं होगा। क्वेश्चन लिख दिए, आहर देखे पहाड़ देखे, फिर कहते क्वेश्चन में कहीं गलत तो ना हो, किताब खोल के दिखा दिए। यही था वो बचपन में जो मेरे को परेशान किया था। यही जब बनाने चले ना, जब सारा परेशान करे हमको, कैसे ऐसे हो गया जी, हमको यही नहीं समझ में आता कि इतना सारा आंसर कैसे इसको देने लगा। काहे ये उलट दिया, यहाँ से यहाँ कैसे उलट दिया? कभी हम सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अंत में जानते हो, एग्जामिनेशन के वक्त रट्टा मार दिए कि साला ये तो ऐसे लिखबो, समझा? हम कसम खैले थे कि आ जाए गलती से तो हम ऐसे लिख देबो, अब बाकी जो होते जो देखल जेते, समझा? अब जैसे हम जे 11th हम पूरा फूक के खत्म कर दिए, ठीक है। 12th में जब पढ़ने के बाद, जैसे तुम क्या हो ना, कुछ अच्छा करोगे तो क्या होगा? 7वें आसमान पर दिमाग चढ़ेगा। पहले कैसा था ना, अंधों में काना राजा होते हैं, ठीक है। तो 7वां आसमान पर तो चढ़ा ही देगा हमको, फिर क्या होगा? बिगड़ जाएगा इंसान। अरे क्या होगा? बिगड़ जाएगा। बिगड़ने के बाद क्या होगा? एग्जाम आया ना, फिर से वही सब डर, लात जूता खाइए लिए मन भर, फिर डर उत्पन्न हुआ कि अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर से साला गंगा वाला फिर थू थू करेगा, है ना। करनामा जान गया ना कि साला क्या कर रहा है ये, उड़ेले है दम, ठीक है। अब हम पढ़ाई करना के लिए बैठे हैं। 11th के बिना AI ट्रिपल दे पाएगी, JEE में दे पाएगी? और 12th वाला पढ़ाई समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। दोबारा पढ़ना पड़ा, खुद से पढ़ना पड़ा। एगो भैया है नाइटियन, मेरे अपने पापा के चचेरे भाई का बेटा है, वो भी हेल्प किए, ठीक है। और एक दोस्त है, वो भी हेल्प किया। फंस गए तो पता है, पूरा खुद से कंप्लीट किया। खुद से कंप्लीट किया ना, तो वापस मिला इनइक्वालिटी चैप्टर में हमको। इनइक्वालिटी नाम के चैप्टर में लॉगरिथम उस वक्त भी था चैप्टर, अब तो नहीं है ये सब, ठीक है। तब समझ में आया कि साला वो ये खेल था जो सारा बचपन में हमको ऐसे ऐसे कांटा की तरह दम, है ना, चुभाया है। और यही चीज तुमको हम बता रहे हैं कि तुम अपने से पढ़ोगे, यहीं पर जाके तुम भी फंसोगे। क्यों हम फंसे हुए हैं? और तुम अपने से पढ़ते कहाँ हो शुभम, जो तुम फंसोगे? अपने से पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। अभी तो हम रास्ता तुम्हारे लिए इजी करते जा रहे हैं, और जो हम पॉइंट आउट किए हैं उसको तुम अच्छी तरह से गाछ बांध लेना कि ऐसा होता है तो होता है, ठीक है।
चलो अब किसके लिए बारी आएगा बताओ, फॉर रियल रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। बोलो रोनित, बैठे मत रहो खाली। फॉर रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। बताना इक्वेशन नंबर सेकेंड कहां, ये दिख गया ना। इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से a2 का वैल्यू आएगा 1। अरे तुम लोग समझ रहा है कृष्णा, कृष्णा राज समझ रहा है? अरे के का वैल्यू कौन सा आएगा, c2 आएगा ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके लिए बताओ, रियल रूट्स के लिए क्या निकालेंगे, डिक्स। डिक्स क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो b2 का स्क्वायर माइनस 4a2 का प्रोडक्ट विथ c2, ठीक है। अब बताओ कितना लिखे, 64 नहीं लिखेंगे, कुछ दिक्कत है क्या वहां, ऊपर 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 सही है ना। 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c2, अच्छा सॉरी के है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो आ जाओ, देखो ये -4 के माइनस 64, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो बोल सकते हैं के इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने बार में कटेगा, 16। अरे सही है ना, गलत हो चुका है दोस्त, गलत हो चुका है। कैसे गलत है, सुनो है, -8 अगर बड़ा है -12 से, हाँ या ना बोलो, अरे बड़ा है ना, ठीक है। तो बताओ मान लो -8x, चलो ठीक है। अब कैसा है ना, साइन पॉजिटिव कर दो, साइन, तो यहां 8 हो जाएगा, यहां 12 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। तो देखो कंपेयरिंग विद द नेगेटिव साइन, कंपेयरिंग विद द नेगेटिव साइन, आफ्टर कन्वर्टिंग इन द पॉजिटिव फॉर्म इनइक्वालिटी शुड बी चेंज। हम लोग चेंज किए, सिंपल सा लॉजिक सुन, जब भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं विद द नेगेटिव रियल नंबर, विद द नेगेटिव इनइक्वालिटी हैज बी चेंज। समझ में आया, पॉइंट बताओ क्या हमने अभी बोला हिंदी में, ठीक है। कि जब कभी हम लोग गुना या भागा करेंगे, नींद आ रहा है बेटी, है ना, जब कभी हम लोग गुना या भागा करेंगे किसके साथ, निगेटिव रियल नंबर के साथ, किसके साथ, कहा, इनइक्वालिटी में, कहा, इनइक्वालिटी में, तो क्या होगा, एक्चुअली में इन इक्वेशन में करते हैं तो साइन चेंज होता है। क्लियर हो गया ये चीज, याद रहेगा। तो यहां पर जो गलती हुआ उसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज करके यहां पर कर दिया मैंने ऐसा साइन, ठीक है। अब थोड़ा नंबर लाइन पर इसका भी देख लेते हैं, नंबर लाइन पर इसका भी देख, घरवा में तुम लोग आराम से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, एक क्वेश्चन समझेंगे लेकिन ढंग से समझेंगे, ढंग से मतलब इतना ढंग से कि फाड़े फाड़ समझ में आना चाहिए। समझ में आया, देखो अब इसका अगर नंबर लाइन पर देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, 16 दिखा कहीं, हाँ 16 दिखा। 16 से छोटा कि बड़ा, 16 से बड़ा कि छोटा, छोटा, तो ये 16 हो गया, इक्वल टू है तो 16 हो गया। अब छोटा की बात किया था तो लो छोटा हम कर देते हैं, छोटा सब इधर पाया जाता है, बोलो हाँ या ना, पाया जाता है ना, ठीक है। चलो अब कैसा है, किसी को इसमें कुछ पूछना है बच्चों जो हमने वहां पे बताया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, सब जगह इंप्लाइजर का साइन मार देना बच्चों, है ना। के का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, -इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और ये कौन सा सेट, बी नंबर, ठीक है, सेट बी नंबर। चलो आ जाओ, अब हमको फाइनल आंसर चाहिए, क्या चाहिए, के को वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। लो ऐसे समझाता हूं मैं तुमको, सुन, ये हमारा नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन, हुआ कि नहीं हुआ। इस नंबर लाइन पर मैंने क्या किया, दो गो पॉइंट ले लिया बच्चों, दो गो पॉइंट लिया, कौन कौन सा दो गो पॉइंट लिया, एक लिया -16, एक लिया +16, इधर लिख दिया -इंफिनिटी, इधर लिख दिया पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना, इधर लिख दिया पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। अब सेट नंबर 1 का फोटो बनाओ, सेट नंबर 1 का फोटो बनाओ, सेट नंबर 1 दिख रहा है, कहता है -16 लेना है कि नहीं लेना है, -16 हाँ लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ डॉट दिया और ऐसे बढ़ा दिया और ऐसे बढ़ा दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। और मैंने तुम्हारा सेट नंबर बी का फोटो बनाया, सेट नंबर बी का, कोई दिक्कत है क्या, यहां किए और ऐसे बढ़ा दिए। कौन है कॉमन बड़ा एरिया, कॉमन बड़ा एरिया बताओ, है ना, कॉमन बड़ा एरिया ये है कि नहीं है, देखो ये है कॉमन एरिया, है कि नहीं है,
एगो ये भी है, एगो ये है। अब तो हो गया, कॉमन एरिया मिला। फिर आगे पढ़ो, कौन सा वैल्यू तुमको पूछा है, क्योंकि तेरे को इतना डिटेल में कोई नहीं बता सकता, इसलिए उसने बड़ा स्मार्टली बोला कि बेटा पॉजिटिव वैल्यू बताओ। के को वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, के का इन्फिनाइट, मानेंगे ना, के को वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें से तेरे को पॉजिटिव के को मिला, क्योंकि यहाँ पर कहीं जीरो लाई कर रहा होगा, जीरो से इधर वाला का तुमको पूछा है तो एक ही को ना लाई कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, फॉर द नॉलेज हम लोग यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम, ये हम मिटा नहीं रहे, तुम लोग आराम से इसको दम समझना। क्या हुआ, तुम दोनों काहे हंस रहा है, वो तुम उसका चेहरा देख रहा है, वो हंस रहा है, एक ही बार में पसंद कर लिया है। नहीं समझ में आया? आया वो, तुम समझ गया तो बाकी तुम्हारा काम है दीपांशु को समझाना, अमित को समझाना। तुमको रे काम छोड़, सच सच बोल। क्या लिखेंगे, फ्रॉम बॉक्स नंबर ए, बॉक्स नंबर ए सही है ना, यानी सेट नंबर ए एंड सेट नंबर बी, वी हैव के का किस वैल्यू के लिए, तो के का बहुत सारे वैल्यू के लिए, जिसमें से क्या क्या रहेगा बताओ, के बिलोंग्स टू 16 कॉमा एक और ब्रैकेट डाल दिए माइनस इन्फिनिटी, है ना, गलत कर दिए ना, गलत कर दिए, माइनस 16 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस 16 इंक्लूडेड है से माइनस इंफिनिटी के पहले तक। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं, ये तो सही लिखा हुआ था, ये सही लिखा हुआ था, पहले ही सही लिखा हुआ था। यहां आएगा 16, ठीक है, यहां ऐसा ब्रैकेट, यहां सर्कुलर ब्रैकेट। क्लियर है? और साथ साथ कॉमा देके 16 भी लिखा हूं। हम क्या लिखेंगे कि सिंस के हैज कौन सा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, है ना, सो आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 16। समझ में आया? फॉर विच बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर हो गया? मजेदार क्वेश्चन था, तुमको लगा होगा राज सर बड़ा कम क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं समझाने के लिए, जो मेरा मेन मकसद था वो सब फिलअप करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गलत है यहाँ पर एल छूटा हुआ है, आर रियल, क्या लिखता है पहले वाला इक्वेशन का क्या है रूट्स, रियल एंड अनइक्वल होगा, यहाँ क्या होगा एंड अनइक्वल, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस वन, इस इक्वेशन के पास भी नो रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट होंगे, नो रियल, मतलब इमेजिनरी रहता होगा। ठीक है, सोच तू आज आई है, कितना अच्छा अच्छा क्लास छोड़ी है कि नहीं अनुष्का? आते बराबर झूठ बोल दी, कहे कि हम पूरा पढ़ के आए, हम पूरा टेस्ट देगी, तो कहती नहीं नहीं आज नहीं देंगे, आज मूड नहीं है। ऊपर ध्यान दो बेटी, बेबी क्या लिखा है, इफ द रूट्स, पहला पहला वाला के लिए, इफ द रूट्स ऑफ दिस वन आर रियल एंड अनइक्वल होता है, हाँ होता है, किस में होता है रे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, अच्छा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देखो ये ध्यान देना, अब इसमें क्या लिखेंगे, अपना इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है। ठीक है, अब वन को कंपेयर तो करना पड़ेगा ना डिटेल में लिखने के लिए, बोलो राधे श्याम, लेकिन हम यहाँ पर कंपेयर करके दिखावे कि अब याद हो गया है स्टेप, तो हम यहाँ नहीं करेंगे कंपेयर। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, a1 कितना है 1, b1 2c और कैपिटल C1 AB, किसके लिए बच्चों, रियल एंड अनइक्वल, इसी को और दूसरा नाम क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्या होता है, डिक्स हमारा ग्रेटर होता है 0 से, इक्वल टू भी होता है, नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, b1 का स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू C1 ग्रेटर देन 0। चलो आ जाओ करते हैं, डायरेक्ट मारो ना, 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 को गायब कर दिया हमने, अब 4 को भी गायब कर दिए, तो क्या आया, सी स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा सा बताना, अगर सी स्क्वायर माइनस ए बी को कैपिटल एक्स से हम रिप्लेस कर दिए तो कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन 0 का अर्थ क्या होता है, कैपिटल एक्स क्या है, अरे नहीं पॉजिटिव है यार, तुमको इतना सा सिखाया, 0 से कंपेयर करते हैं तो ओनली फॉर 3 थिंग्स, या तो न्यूट्रल कोई साइन नहीं उसके पास, या तो पॉजिटिव साइन, या तो वाई डू वी कंपेयर विद द 0, बताओ
फॉर फाइंडिंग 3 साइन और ए पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर और अ न्यूट्रल। न्यूट्रल कितने हैं मार्केट में? एक ही वो है जो जीरो खुद है। समझ में आया? तो याद रखना, यही चीज हम तुम लोग को बार बार बोलते हैं। तुम लोग अभी से नहीं दिमाग लगाया ना तो बाद में वही सब गलती करवाएगा। जीरो का कंपेयर करने का मतलब है वो पॉजिटिव मांग रहा है। समझ में आया? चलो ठीक है, ये हमारा कुछ काम का चीज मिला है। अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। ठीक है, आगे निकल रहे हैं। आगे निकल के हम सबसे पहले किस में चले गए ये बताओ? सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तुम लोग लिखना बच्चों बहुत ढंग से लिखना है ना, तुम लोग जल्दीबाजी में मत लिखना, हमको कम समय में ज्यादा खींचना है, एक एक चीज बताना है, इसलिए थोड़ा सा स्किप भी मार दे रहे हैं। ये कौन सा इक्वेशन है? दूसरा। इसको कंपेयर कर दिए हम लोग किसके साथ? a2 के साथ। बोलो 1, b2 के साथ बोलो -2 टाइम्स विथ a प्लस बी, और c2 के साथ बोलो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। क्या निकालना है? हैज नो रियल रूट प्रूफ करना है। अरे प्रूफ करना है ना जी, प्रूफ करना है ना। हाउ डू यू प्रूफ दैट इट्स रूट्स इज नो रियल रूट? बाय फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो हम लोग यहां क्या ढूंढने का निर्णय लिए? डिक्स। फॉर्मूला बताओ, बी स्क्वायर -4ac। बच्चों तुम लोग लिखना ना b2 b1 जो भी मानते हो उसको ढंग से लिखना, कहीं गलती से b नहीं लिखा जाए। समझ में आया? अब बताओ, थोड़ा सा करो होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर बोलो 4, अब बाकी दिख ही गया a प्लस बी का ए भी ना, है ना, -4। a2 कौन हुआ? 1 लिखने की आवश्यकता। c2 कौन हुआ? एक लंबा चौड़ा सा दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2c स्क्वायर। ठीक है, फाइंडिंग आउट करो। 4 a स्क्वायर, नहीं समझ में आया? 4 बी स्क्वायर 8 ए बी। तुम लोग में से कितने बच्चे हो जो ये 100% सेटिस्फाइड हो मेरे साथ? कह रहे आगे बढ़े? दिक्कत है क्या पाठक तुम लोग को? तुमको रोहित? -4a स्क्वायर -4b स्क्वायर -8c स्क्वायर। सही है, कटा कटा, बड़ा खूबसूरती से कटा। देखो बचा कौन? ये। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? 8। क्या बचेगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर। सही है क्या? यहां कहता है सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? चलो सी स्क्वायर निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो सी स्क्वायर लाने के लिए, पॉजिटिव लाने के लिए निगेटिव को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। निगेटिव आ चुका तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है ना? क्लियर है? अब मैं सीधा सीधी सवाल पूछता हूं, इसके बारे में जानना है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा है ना एक इक्वेशन है, छोड़ ना, एम नाम का। क्लियर है? एम नाम का मेरा क्या है? ये इक्वेशन। अब सुनो, यहां से मैं आंसर बढ़ा रहा हूं। अब आगे मैं तुमको अब ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे पास है ना फ्रॉम एम नंबर क्या मिला बताओ? सी स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हमने दोनों साइड -8 से गुना कर दिया। बताओ, वेन एवर वी वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द नेगेटिव रियल नंबर इनइक्वालिटी विल बी, है ना। तो सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या मिलेगा? लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? निगेटिव। इसका मतलब इसका डिक्स क्या आया? है ना, डिक्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज लेस देन 0, इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2 हैज कौन सा रूट्स? नो रियल रूट्स। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? कल इसी टाइप का क्वेश्चन था शायद। जी हेलो, हाँ बच्चों लोग, कल इसी टाइप का क्वेश्चन था क्या? देखो क्वालिटी वाला था क्या? किस टाइप का था? तो नेचर ऑफ फ्रूट निकालना। अच्छा ठीक है, अगर आया जो पैटर्न पर पूछा जा चुका है, सब प्रीवियस ईयर का है ना अमित, हम सब करवा दिए हैं। हेलो, हाँ हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार आपको। बोलिए कैसे याद किए हैं आज? अरे आप तो ऐसे याद नहीं करते हैं हमको, इतना दिन से हम फोन लगाए कभी रिप्लाई नहीं किए आप। अभी कहाँ हैं? पटना में के बाहर? बोलिए ना क्या मिलना है आज?
अरे हम आप जैसा इंसान को हमेशा खोजित रहते हैं, आप तो हैं कि एकदम छटक के भाग जाते हैं। सूर्यकांत एक सुनिए ना, पहले सुनिए पहले आप। आज हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये बोलिए कब और कैसे। शाम को आवे हम 5 बजे 6 बजे। ना ना, हम शाम को आते हैं 4 बजे, बोलिए कहाँ आ जाए। हाँ बोलिए कहाँ आ जाए। 4 बजे आइए फिर। ठीक ठीक, 4 बजे आइए ना। ठीक है, हम 4 बजे फ्री रहेंगे, आपका इंतजार करेंगे। चलो हो गया यहाँ तक, ओके ना। मैं बता दूं, अभी आर्यन सर के बारे में तुम लोग बहुत कम चीज जानते हो। आर्यन सर आते आते हैं ना प्राणिक केमिस्ट्री, बहुत कम चीज जानते हो। ठीक है, वो अपना कभी खुल के बताते नहीं कि क्या हम स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, वैसा ही उन्हीं का में से एक सीनियर है ये भी, सूर्यकांत नाम है। साधना अभी पढ़ रही है कहाँ, एनआईटी में है ना। उसकी बहन आई है ना, कहाँ है वो, है बौड़ाई। उसको एक दिन मिलवाएं सूर्यकांत के साथ। ठीक है, अभी समर वेकेशन हुआ था साधना के स्कूल में सेमेस्टर के बाद, तब हम उसको मिलवाएं। पता है, ये भी अच्छी नॉलेजेबल लड़की है, फालतू की लड़की नहीं है। हम और साधना एक साथ, वो अपोजिट साइड। कुछ बातें हो रही थी हम लोग का प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, इसलिए हम उनको बोले कि आप तो छटक के भाग जाते हैं। ठीक है, साधना भी तैयार, कंसेप्ट बताएं तो ये बोले, ये वही लड़की वही वर्ड पकड़ी। ठीक है, वही वर्ड पकड़ी जो वो एज ए नॉर्मली सोचती है। बाकी का वो लड़का जब चला गया तब हम उसको एनालिसिस किए। साधना ऐसा से बोला था, बोली हाँ इसका मतलब तेरे ऊपर बोला था, ये इसका मीनिंग ये होता है। ओ माय गॉड, ये ऐसे बोल रहे थे। सरकाजियम क्या होता है वो। हाँ, ठीक है, बातों बातों में उसको नहीं छोड़ रहा था कि तुम कहाँ तक सोचती हो। हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, साधना को ही प्रोजेक्ट कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट में तुम ऐसे से देखो। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज होती है ना। अब बताओ, वो अगर ब्लेजर पहन ले, साधना जितना हाइटेड है, जितना बॉडी है, उस हिसाब से अगर ब्लेजर पहन ले, इंग्लिश तो माशाल्लाह वाला बोलती है वो। ठीक है, और बाई नॉलेज भी वो चीज जबरदस्त है। किसी के सामने आ जाए, है ना, एक बिहारी को तो ऐसे थर्रा देगी। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट उस रिगार्डिंग के चल रहा था कि कोई तो एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको प्रोजेक्ट किए थे, हम उसको बोल के किए थे स्वाति कि देख, इंजीनियरिंग में क्या करता है, पढ़ता उड़ता कोई नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस पाता है। जो तुम इंटर्नशिप में पाओगे भविष्य में एज ए स्टाफ, हम तुमको एज ए मैनेजर वाला तुमको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। वो तैयार भी हो गई, लेकिन यही लड़का पीछे हटक गया। अच्छा खासा हमको भी प्रॉफिट होता, इसमें साधना भी अपना हाथ साफ करती। अब वो खुश हो रही है दीदिया के पास पैसा। एनआईटी को कम नहीं समझना, एनआईटी को कभी गम नहीं समझना। ठीक है, कोई भी एनआईटी को पहुंचने के लिए ना बहुत शिद्दत चाहिए। और ये सब चीज ना तुम लोग का ना एक्सपीरियंस कब आती है, जब आप ब्रिलियंट बच्चों के बीच में बैठते हैं। ब्रिलियंट बच्चों से भागना नहीं चाहिए, उसमें प्रेरणा चाहिए। नहीं पिलोगे, एक्सपीरियंस कम आएगा। सोचने की प्रक्रिया तुमको आज हम ऐसे बता रहे हैं, तुमको क्यों ऐसा बता रहे हैं, तुमको लगता है कि अगर इसमें से टॉपर को छाट दो तो हम ये क्वेश्चन यहाँ करवाते, नहीं करवाते। एक बार नहीं आया है अमन राज। ठीक है, हमको बड़ा खुशी मिलता है जब उन लोग को ओरिजिनल चीज सिखाते हैं, टू द पॉइंट कि 100 में 100 मेरा यही ला सकता है, यही मेरा नाम, मेरा सपना जितना होता है ना, सपना ड्रीम, वो पूरा करेगा। इसलिए उस पर ये एनर्जी झोंका जाता है। अगर पता चल जाए कि 2 ही नंबर लाने वाला लड़का है, कितना भी पढ़ा दो तो बहुत ज्यादा था, 25 30 35 40 तक पहुंचेगा, 70 में 80 में 80 कैसे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। जो आज ला रहा है 80 में 65, उसको 75 प्लस तक जा सकता है, और जो 75 ला रहा है उसको 80 में 80 कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ या ना बोलो। ठीक है, और तुम लोग मेहनत करने से कतराते हो, भागते हो, दो ले छिड़ी भाग गया, और उन्हें मंत्र पढ़ ले हमारे, काहे नहीं आए। सर ब्लैक मैजिक सीख रहे थे कि रोहित का बार आएगा तो टिकियो उड़ा देंगे अभी। सही बात है क्या, तो सब का बार उड़ाएगी। कह रहे सर कम्युनिटी डेवलपमेंट करवाएंगे, सबका उड़ा के दिखाएंगे, आपका भी उड़ा देंगे।
हम उड़े नहीं तो याद रखिए। वो बताया ना तुम लोग कहानी, उधर होरीफेत स्कूल के सामने से वो गली जाता है ढेरवा देने, उधर एक बड़ा अच्छा सैलून वाला है, ठीक है। देखो धर्मेंद्र सर हैं, शायद में भी तुम चिंती होगी, वो लड़की भी में भी चिंती होगी, है ना, बहुत पहले के फेमस टीचर थे इस एरिया का, ठीक है। तो कैसा हुआ ना कि वो एक दिन हमको बोले ना कि सर चलिए आपको अच्छा सैलून, पूना में हम रहते थे, तो ये तो अभी खड़ाहा नियन कैले हैं बाल को, ठीक है। तो उधर क्या था, जॉब जॉब करो, 4 घंटा पैसा लो, मजा से लाइफ जियो। अभी कैसा है, तो काम करना पड़ता है, धूपों में निकलना, झाड़ुओं मारना पड़ जाता है, ठीक है। तो कैसा होता है ना, बाल खवड़ाहा नियन हो जाता है, लेकिन शौक तो शौक होता है। वो बोले कि चलिए ना, वहां जो पैसा देते थे ना 250-300, यहाँ तो वहां 40 रुपया में 20 रुपया में हम कटवा देंगे, हमारा ऐसा कौन ना हुआ आ गया है। गए या सच में बड़ा अच्छा काटा, कसम से बोल रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा काटा, जैसा हम चाहते थे ना एक बार में तो उतार दिया, ठीक है। अब मेरा आदत है जब भी ठंड आता है तो बाल को खूब बड़ा बड़ा रखते हैं, पहले का वीडियो कहोगे तो दिखा भी देंगे इसी स्क्रीन पर, ठीक है। फिर क्या होता है ना, सबसे पहले मेरी दादी मर गई कटवाने के 3 दिन के बाद ही, क्या फायदा उसन बाढ़ के, स्वाहा, बाल मुड़ा गया। इंतजार किए, इंतजार किए, समझा अंकुश, बड़ा करेंगे अभी मस्त मस्त थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हम उसके पास नहीं गए, मतलब इधर ही आसपास में वो खुशी मैरिज हॉल के सामने वहां कटवा लिए, खाली सेब दिलवाने के लिए, ठीक है। छठ के समय था, आज जनवरी आया ना, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, हम सोचे चलते हैं, उन्हीं को लेकर वहां फिर से पहुंचे, ठीक है। फिर से काटा, 2 से 3 दिन के बाद इसके दादाजी, मेरे नाना जी एक्सपायर कर गए। हम समझ गए ना हुआ बड़ा बदमाश है, सर जब कटवाएंगे जब बेरमुंदे करवा के छोड़ेगा। जैना सा कटवाए नहीं है पूजा उसके यहाँ, कोई नहीं मरा मेरे यहाँ, समझा, बड़ा खतरनाक है मेरे लिए। तुम लोग मानते हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है, सच में होता है, कोई कोई साला इसने होवे करता है, हाथ छू दिया गया काम से, तुम तो देखने मत करो। अदिति के बारे में बोल रही रे, अदिति तोरा कैसे कह रही है, ये सब जितने भी हम तुमको सुनाए हैं सब कट होने वाला है, ये सब नहीं आने वाला। तुम चाहती क्या हो ये सब भी आवे, हाँ, ताकि तुम अपने पेरेंट्स को सुना के कह सको कि देखिए सर अंधविश्वास वाला चीज सिखाते हैं। बाल उड़वाती है रे तू भी, चलो ऊपर ध्यान दो, कितना टाइम हुआ है बच्चों, अभी 15 मिनट है सर को आने में, ठीक है। सर हैं बड़ा अच्छे इंसान, आएंगे तो राइट टाइम, नहीं तो आधा घंटा लेट, सीरियसली। उनका हम अपना ऑब्जर्वेशन कर, बहुत खतरनाक इंसान है, उनका बैकग्राउंड देखो कैसा पढ़ाकू इंसान थे। तुमको पता है एसएससी वाला को हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, एसएससी वाला को, ग्रेजुएट वाला को, ग्रेजुएट का मतलब समझता है ना कितना बड़ा होगा वो, 24 साल से ऊपर वाला इंसान को, है ना। नवोदय विद्यालय में जवाहरलाल नेहरू जेएनवी में जाके फिजिक्स 11th-12th का एज ए गेस्ट लेक्चर लेते हैं, और तुम लोग को क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और तुम लोग को तो अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर मौका मिले तो मैथ पढ़ा देंगे, रैंक होल्डर है सीबीएसई में, कभी बताए नहीं होंगे, ठीक है, रैंक होल्डर है ये, बहुत राजगीर से शायद पास आउट हैं। चलो ऊपर ध्यान दो, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आवे ना तो तुम लोग से बन जाना चाहिए। इस वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जिससे कि आसानी से हमको परमानेंट याद हो जाए, टाइम एंड वर्क है, कौन सा है ये, टाइम एंड वर्क, कैसे याद रखना है उसके ऊपर पहला क्वेश्चन है, तो हम डिटेल में लिख देते हैं, ठीक है। और याद करो ऐसा क्वेश्चन क्लास में हुआ है ना, देखो दोबारा मौका मिला है इसलिए कैप्चर करो इसको। 2 वाटर टैप है, नल नल जो है साथ में फिलअप करता है कितने को, अरे कितने को, एक टैंक को, कितना टाइम में, 15/8, 8×7 = 15, 15/8 घंटे में, हाँ या ना बोलो, साथ मिलकर या अकेला अकेला, वर्ड याद होना चाहिए, समझ में आया, कन्फर्म है ना, क्या ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला तुम लोग खुद से बना लेगा, ठीक है, कन्फर्म है, बस इसको खाली समझो। टैप विथ लॉन्गर डायमीटर, लॉन्गर डायमीटर का अर्थ हुआ है ना पाइपा वाला, जब मोटर वाला पाइपा वाला खोल देता, खूब मस्त पानी गिरता, खूब कूद कूद के नहाता है ना, ये और कहानी सुनाएंगे बाद में। टैप विथ लॉन्गर डायमीटर है
2 आवर लेस देन द टैप विद द स्मॉलर वन। मतलब कहता है कि जो बड़ा डायमीटर वाला जो नल है वो 2 घंटा कम रहता है टैंक को फिलअप करने में एज कंपेरिजन टू स्मॉल नल। टैप यानी नल, समझ में आया? याद हो गया? स्मॉल को हम लोग एस मान लेते हैं, लार्जर को एल मान लेते हैं। बोलो ना, नल का नाम हो गया ये। ठीक है, तो अब यहां कैसे लिखेंगे? ठीक है, कि लेट द टाइम टेकन बाय टैप एल, या स्मॉल पहले कर दो एस। ठीक है, कैपिटल एस है बच्चों। ये कौन सा है? स्मॉलर डायमीटर। बस इतना हिंट में लिख दिए, टीचर हमारा समझ जाएगा, है ना। लेट द टाइम टेकन बाय द टैप एस बी एक्स आवर टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय टैप एल। समझ में ही जाएगा यहां पर। बी कितना होगा क्वेश्चन के मुताबिक? एक्स माइनस 2 आवर होगा कि नहीं होगा? टू फिल द टैंक मतलब वही टैंक को, हाँ या ना भाई? छोटा नल से 2 घंटा वो कम समय लेता है, तो छोटा नल अगर x घंटा में भरता है तो बड़ा नल कितने में बदल? क्या रही ये चीज? ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। अब हम यहाँ पर 2 टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो तुमको पहले जो है वो लिख देना, उसके बाद इनवर्सली करना। देखो यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, मैं तुमको अगर अच्छा से समझाऊं तो 3 क्वांटिटी है। 3 क्वांटिटी कौन सा है? नल है, नल का नाम एल है, टाइम भी लिया x आवर, काम भी किया, एक टैंक को भरा। समझ में आया? अब अगर मैं किसी एक में 3 क्वांटिटी कौन कौन सा हुआ? नल, लो नल हो गया, टैप हो गया, है ना, आवर हो गया मतलब समय हो गया, वर्क हो गया। वर्क क्या था? एक टैंक। समझ में आया? मैंने एक में चेंजिंग करूंगा, किसी एक में तुम चेंजिंग कर दो तो बाकी दो बचेगा कि नहीं बचेगा? दोनों में से किसी एक में चेंजिंग होगा। एट अ टाइम दोनों में चेंजिंग नहीं होता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल में मैंने 1 आवर की कहानी कह दिया और नंबर हम चेंज नहीं किए, नंबर अभी भी, या क्वांटिटी टाइप का अभी भी एक ही को रखा हूं। कौन सा? वो यहाँ एल था, यहाँ भी एल है, तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा? तो तुम ही बताओ, है ना। पहले कितने में भरता था? x माइनस 2 में, तो x माइनस 2 आवर की जगह हमको 1 लाना है, तो इसको कितने से डिवाइड करेगा? ये तो मेन चीज है। लड़कियां लोग चुप रहिए, लड़का लोग में से कोई भी जवाब दीजिएगा, तू खाली चुप रहना। अंकुश कहाँ है रे? हाँ, तुम ही जवाब दे सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एल जो है x माइनस 2 आवर में एक टैंक को फिलअप करता है। बोलो हाँ या ना। तो मैं यहां पर एल को एल रहने दिया, है ना, इसको चेंज करके 1 कर दिया, तो अब कितना वर्क करेगा? ये क्वेश्चन है, यहीं पर तुम लोग फंसता है। एक और जगह है जो हम बताएंगे कहां फंसता है तुम लोग। जल्दी बताओ, यहां क्या चेंजिंग आया? 1। तो यहां क्या करोगे तो 1 आ जाएगा? बोलो। अरे इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां नो चेंजिंग, तब चेंजिंग होगा तो कहां होगा? तो पहले था एक काम, अब हो जाएगा x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 2 पार्ट ऑफ द वर्क। हाँ या ना बोलो। नहीं समझ में आया? अरे यार मैं सीधा सीधी कहूंगा, है ना, कि 3 क्वांटिटी है कि नहीं है हर्ष? बोलो। नल है, समय है, काम है। हमने कहा चेंजिंग किया? आवर में। लो मैं तुम्हारे लिए यहां पर लिख देता हूं दूसरे रंग से, ठीक है, कि टैप यहां एल है, टाइम यहां x माइनस 2 है, काम एगो है। हमने चेंजिंग कर दिया। क्या चेंजिंग किया? नल में, नल अभी भी वही है, ठीक है, आवर में चेंजिंग कर दिए, तो यहां क्या चेंजिंग होगा? हमने बोला देखो 3 क्वांटिटी में किसी तीनों में से कोई एक चेंजिंग किए तो बचा हुआ 2 में से कोई एक चेंज होगा ही होगा, दोनों नहीं होगा एट ए टाइम। समझ में आया? तो बताओ अब कौन सा चेंजिंग होगा? ये नहीं है हुआ, ये हो ही चुका है, तब यही ना चेंज होगा। तो ये कैसे चेंज होगा? तो तुम ही सोचो, यहां x माइनस 2 को क्या कर दिया गया? 1 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1। तो बताओ ऐसा क्या किए जिससे कि 1 आ जाएगा? बताओ यहां ऐसा क्या करोगे जिससे 1 आ जाएगा? तो x माइनस 2 से डिवाइडेड करेंगे। अरे 5 है, 5 को 1 लाना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। एक से क्या ऐसा करोगे तो 1 आ जाएगा? बताओ, x से डिवाइड कर देंगे।
तो तुम्हें बताओ x माइनस टू से यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसा आ गया, नहीं आ जाएगा। लेकिन अब एक टैंक नहीं कराएगा, पार्ट ऑफ द टैंक कराएगा, क्या कहलाएगा? मग्गा, मग्गा, बाल्टी, बाल्टी में नहीं ऐसे ऐसा लाइन रहता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, तो अब इतना ही भराया। अब समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलो अब इसी चीज को हमको लिखना है, ऊपर ध्यान देना, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर इन 1 आवर, देखो 1 आवर कर दिए ना, है ना, इन 1 आवर टैप, कौन सा टैप? एस, टैप एस फिल, कितना फिल करेगा तुम लोग बताओ? 1/x क्या? पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक, किंतु परंतु है किसी का माइंड में ये, ठीक है। एंड इन 1 आवर, बोलो टैप कौन सा? एल, कितना फिल करेगा? x माइनस 12th पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। और अगर मैं ये बोल दूं तुमको, ठीक है, कि टुगेदर, टुगेदर कौन सा टुगेदर? एल एंड एस आर वर्किंग, ठीक है। तो बताओ 1 घंटा में, इन 1 आवर टैप, ये टैप है बच्चों, एस एंड एल फिल कितना करेगा? देखो एक बच्चों सुन, क्वांटिटी सेम है, नो चेंजिंग, यहां चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ? 2 हो गया, कितने हो गए? 2, तो अब कितने होंगे? ये भी 2 होगा। क्या किए थे यहां, क्या किए थे? तो यहां भी दोनों ऐड हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? हम अभी बताया ना, एक जगह डिवाइड करेंगे तो दूसरी जगह डिवाइड होगा, एक जगह जोड़ेंगे तो दूसरी जगह, समझ में आया? तो बोले हर्ष, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 1/x माइनस 12th पार्ट ऑफ टैंक। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, समझ आना, स्पेलिंग गलत भी हुआ तो समझ जाना, ठीक है। इन 1 आवर, है ना, टैब, ये पूरा स्पेलिंग गलत जा रहा है मेरा, एस एंड एल फिल, थोड़ा सा इसको गुना भागा करो, गुना भागा करो, x माइनस 2, समझ में आया ना? तो बता क्या होगा? 2x आएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x पार्ट ऑफ टैंक। अरे हाँ या ना बोलो? अब प्लीज 2 मिनट रुको, अब इस होगा तो तुमको आज पहली बार तुमको परमानेंट याद होगा, और नहीं याद होगा ना तो अभी भी हमारा दिमाग खाओ, क्योंकि बाद में दिमाग खाने आओगे तो हम दिमाग खाने नहीं देंगे, उल्टा पीट पाट देंगे। फिर अमन पूछा मारिएगा सर, है ना अमन? बोलो, कुछ पूछना है यहाँ पर किसी भी लड़का को, किसी भी लड़का को, तुमको कामचोर, ठीक है। अब सुन तुम ध्यान से, अभी भी यहां 1 आवर है, ठीक है। नहीं 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 1 आवर नहीं है ना, हम यहाँ चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ चेंज करना चाहते हैं। अभी भी टैप जो है ना, एस एंड एल है, एस एंड एल है, फिल करेगा 1 टैंक को, 1 टैंक को। तो बताओ एक क्वांटिटी रो चेंज, यहां देखो एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, तीसरा क्वांटिटी है कि नहीं है? हमने यहां चेंज किया राधे श्याम, यहां चेंज किया क्या? तो यहां क्या करोगे तो 1 आएगा, तुम ही बताओ राधे श्याम, यहां क्या करोगे तो 1 आ जाएगा। उसी को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा रोनित? 1 नहीं मिलेगा बुड़बक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x माइनस 2। सुनो इसको, 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x को किससे डिवाइड करेगा तो 1 आएगा? तो तुम कहता है सर 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हम कहते नहीं, आखिरकार ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x माइनस 2 बन जाएगा। मतलब हमने इससे डिवाइड किया, देखो यही है ना डिवाइड, तो हमने इससे डिवाइड किया था, क्लियर हुआ? तब जाके 1 दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहां क्या लिखेंगे ऐसा बताओ, हम यहां क्या लिखेंगे? हम यहां क्या लिखना पसंद करेंगे जल्दी से बताओ। देयरफॉर बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x माइनस 2 आवर, है ना, इतने घंटा में एगो टैंक को फिल करेगा, हाँ या ना बोलो?
ये समझ में आया? पक्का? किंतु परंतु तो अभी पूछ ले भाई, नहीं तो यहां से बैक जाके वो आप आगे बढ़ के बैक आना हार्ड काम है। हर्ष नहीं समझ में आया तुमको? रे क्या नाम है उसका, धीरज, ठीक है। लेकिन अब सुने यहां पर, लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है, चलो व्हाइट से लिखते हैं, बट मतलब जो गिवन वाला पोर्शन है, क्या लिखा है, दोनों कितने घंटा में करता है, बोलो। बट L and S completed work, कितना था वर्क, completed one tank in 15/8 आवर। अरे हाँ या ना, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, दोनों मिलकर 15/8 घंटा में खत्म कर देता है। अरे यहां लिखा हुआ है, तुमने खोजा ये वाला, और क्वेश्चन ने दिया ये वाला, दोनों टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहां से इरेज किए, ठीक है, इरेज किए और आगे बनाना चालू किए। क्या होना चाहिए तुम ही बताओ, इक्वेट कर दें? इक्वेट करेंगे तो क्या दिखेगा तुम लोग को, बताओ, इक्वेट करोगे तो क्या दिखेगा, एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 15/8। हाँ या ना बोलो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम का भी चीज होगा, क्या आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 30x माइनस 30। किसी को पूछना है? ओके, समझ ही रहा होगा, 46 आने वाला है ना, तो 8x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 30 इक्वल टू, फैक्टर ढूंढना है बच्चा, 2 से वैसे सब कोई कट रहा है ना, काट ही देते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, 4, यहां और यहां। अब सुना, ये रफ है, 2 और 2 हो जाएगा फैक्टराइजेशन इसका, 30 का 15 का होता है 3 गुना 23 रहना है, 20 और 3 नहीं हो जाएगा, 20 और 3 होगा ना, तो हमने ऐसे लिख दिया, ओके, 20 और 3 15 0, फैक्टराइजेशन है बाबू। ठीक है, बताना कितना कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 5, कितना कॉमन, लेकिन आगे में निगेटिव रहता है, कल ही बताया था, कितना 99% निगेटिव कॉमन निकलता है, तो -3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 आएगा। अब बताओ x की दो वैल्यू, बोलो 5 और 3/4। ठीक है, अब x कौन था ये बताओ, x कौन था, स्मॉल टाइम का, तो l कितना हो जाएगा, 3। सुनो यहां थी, x की वैल्यू अगर हम यहां पर 5 रख दें तो ये 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब दूसरा ये भी आया कि अगर हम x की वैल्यू 3/4 करते, 3/4 जानते हो कितना होता है, अरे 3/4 कितना होता है, 75, और उसमें भी 2 माइनस कर दो, कैसा आएगा, पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं पॉसिबल, समझ में आया? ऐसा फास्ट साला खोलवो नहीं किया, ठोठी मतलब वो समझ गया ना, ऐसा से घुमाने वाला, ठोठी खोलवो नहीं करके भर दिया, बाबा होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया होगा। तो हम लोग एक यहां से नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों नेगलेक्ट करेंगे, रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज है ना, आफ्टर द चेकिंग ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 आवर, है ना, द लार्जर वन गिव द नेगेटिव वैल्यू, सो है ना, x इज नेवर इक्वल टू 3/4, एंड कौन सा इक्वल होगा, इसके आगे बच्चे यहाँ पर स्पेस नहीं है, टाइम भी नहीं है, अब हम यहाँ तक कंप्लीट कर दिए, क्लियर हो गया, समझ में आया है? कंक्लूजन लिखना पड़ता है राधे, क्या लिखेंगे, therefore the time taken by S to fill a tank is 5 hour and the time taken by the tap L to fill the tank in, बस यही कंक्लूजन लिखना है, क्लियर है? ठीक है, अब सुनो 15वां नंबर सैफाली का, तो कोई बात नहीं, एक नंबर और है जो वीडियो में काटेंगे नहीं, उसको दे देंगे। ये क्वेश्चन बोलो तो हो जाना चाहिए कि नहीं, अरे सर दोनों सेम है क्या जी, नहीं अलग है, बन जाएगा ना, मेरा बात मानो। ठीक है, क्या करना, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढूंढना, उसको बनाना, आंसर मिलाना, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एंड अदर द क्वेश्चन दिस वन। ठीक है, आप इतना करोगे,
क्लियर है? अब बचा हुआ जो भी है ना, 10 बज चुका होगा, तो मैं आज का क्लास यहीं पर खत्म करूंगा। मैक्सिमम कल सोमवार है ना, उसके बाद मंगल को यहाँ खत्म रहेगा और दूसरा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू रहेगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर